मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसआर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 राइट्स पढ़ रहे हैं। इसके टॉपिक हमने स्टार्टिंग के पढ़ लिए थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लीगल राइट्स एंड द स्टेट। जब भी ह्यूमन राइट्स को लेके अपील होती है मॉरल और सेल्फ डिग्निटी के बेसिस पे, तो माना जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और कानून बनवाते हैं। दिस इज़ वाई सो मच इम्पोर्टेंस कि लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स बना रहे। अ बिल ऑफ राइट इज इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। राइट का जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है तमाम देशों के उनमें जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, कि लैंड के ऊपर जो लॉ है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिवन देन अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब है कि प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखता है। हमारी कंट्री की बात करें तो फंडामेंटल राइट है। इन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में है। अदर लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट ग्रांटेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जितने कानून, जितनी योजनाएं सरकार लॉन्च करेगी वो सब इस बात का ध्यान रखेगी कि हर व्यक्ति के जो कानून हैं, हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनके दायरे में हों। मान लीजिए कि हम भारतीयों के पास बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस। अब कोई ऐसा कानून बन गया जिसमें इस अधिकार की एक तरीके से छवि खराब हो रही है, हनन हो रहा है, तो वो कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो सरकार जब भी कोई कानून या पॉलिसी बनाती है तो देखती है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। The right mentioned in the constitution would be those which are considered to basic important. कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं राइट्स को शामिल किया गया है जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। In some cases they may be supplemented by claim which gain importance because of the particular history and custom of the country. इंडिया में अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रोविज़न है कि अनटचेबिलिटी जो है वो ड्रॉज अटेंशन टू अ ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस इन कंट्री। के पुराने टाइम से ऐसी सामाजिक मान्यता बनी हुई थी कि अनटचेबिलिटी जो है वो है, छुआछूत जो है वो है। तो अब ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हो कि ऐसे सभी क्लेम्स जो थ्योरिस्ट हैं वो हटाए जाएं, और ये हुआ भी। लीगल एंडोर्समेंट आप देखोगे तो हमारे जो राइट हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, और इसके अलावा राइट्स के बेसिस पे कोई भी क्लेम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी के राइट्स को कोई दबाने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है। मैं जैसे कि डिस्कस कर चुका हूँ, राइट्स हैव स्ट्रिक्टली बीन एक्सपेंडेड एंड रीइंटरप्रेटेड द इंक्लूड प्रीवियसली एक्सक्लूडेड ग्रुप। राइट्स जो हैं वो इसीलिए बनाए गए थे कि कोई भी पावरफुल ग्रुप कोई भी लेस पावरफुल ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेंस ना कर पाए, सभी लोगों को बराबर का मौका मिले और सभी नागरिक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। बहुत केसेस में होता है कि राइट डायरेक्ट जो हैं वो स्टेट के सामने आ जाते हैं। दैट इज़ थ्रू दीज राइट पीपल मेक डिमांड अपॉन द स्टेट। और इन राइट्स की मांग लोग जो हैं वो स्टेट यानी गवर्नमेंट से करते हैं कि ये भी राइट हमें मिलना चाहिए। जैसे व्हेन आई असर्ट माई राइट टू एजुकेशन आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर माई बेसिक एजुकेशन। अब अगर मुझे राइट टू एजुकेशन मिला है तो मैं किससे डिमांड करूंगा एजुकेशन की? गवर्नमेंट से, कि भाई मुझे राइट टू एजुकेशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अब गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ओन। डिफरेंट ग्रुप में ओपन स्कूल, इसके अलावा ग्रुप जो है वो ओपन स्कूल खोलते हैं। फंड स्कॉलरशिप है जो चिल्ड्रन को मिलता है, बेनिफिट मिलता है एजुकेशन का। बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है गवर्नमेंट की, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशन होता है कि स्टेट को करना ही पड़ता है। ईच राइट इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल। अगर हमारे पास राइट ना हो तो गवर्नमेंट से हम कुछ मांगने का अधिकार भी ना रख पाएँ। आज राइट ही हैं जो हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट से हम क्या चीज़ ले सकते हैं और क्या नहीं। जैसे मेरा राइट लाइफ ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स। जैसे मेरा ये अधिकार है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की सुरक्षा का ख्याल रखना। इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश, और ऐसा कंडीशन में अगर कोई मुझे इंजरी पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो गवर्नमेंट उसको सज़ा देगी। एक सोसाइटी में इस तरीके की सिचुएशंस का होना बहुत ज़रूरी है।
राइट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। जैसे मेरा राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन है, फॉर इंस्टेंट मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से भी बोल सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो ये सारे राइट्स जो है वो मुझे मिलते हैं। जुडिशियल कोर्ट जो है वो इन राइट को प्रोटेक्ट करता है। भारत में जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। दूसरे तरीके में अगर हम समझें तो राइट इंश्योर करते हैं कि जो अथॉरिटी है स्टेट की वो एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, कि सरकार काम करेगी, कानून बनाएगी, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी और उसके स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में बात करेंगे काइंड्स ऑफ राइट्स के ऊपर। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक बार स्टार्टिंग से रीड करिए, फिर देखिए कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।